नमो लोये संवसिद्धाणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मात्तरयणनिलयं पयडी समोकीर्तनं मोक्षम् आत्ममनन ही रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखधाम ऐसे कुंडलपुर में जन्मे वर्धमान गुरु को प्रणाम, वर्धमान गुरु को प्रणाम। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे वीर संदेशक जल संरक्षण। जल संरक्षण में भगवान महावीर का क्या योगदान है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पानी, हाँ पानी, हाँ पानी बहुत चर्चित विषय है। आज सर्वत्र चारों ओर से यही आवाज़ आ रही है कि पानी बिन सब सुन। गंदे पानियों को फिल्टर कर करके उपयोग में लाया जा रहा है। पानी का मानव जीवन से सीधा संबंध है। ये शुद्धता, स्वच्छता और स्वस्थता का आधार माना गया है। आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न तो यह है कि भला जल संरक्षण में भगवान महावीर का क्या योगदान हो सकता है। अरे, हो नहीं सकता है, होता ही है और हुआ ही है। 100% भगवान महावीर का योगदान है। तत्वार सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जी लिखते हैं कि संसारिनो त्रस स्थावरा, संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि स्थावर और त्रस होते हैं और बाकी 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। इस प्रकार त्रस और स्थावर दोनों ही प्रकार के जीवों की रक्षा ही अहिंसा है। बैक्टीरिया, जर्म्स, निगोदिया, त्रस, स्थावरा, भूगोल, खगोल, पाताल आदि सब जीव चेतन हैं और सभी जीव कैसे हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। जब भी इंसान की हत्या करता है तो हमें हिंसा लगती है, सरकार भी उसे दंड देती है। लेकिन हम जब जल का दुरुपयोग करते हैं तो वह हमें हिंसा नहीं लगती है। और हिंसा क्यों नहीं लगती है? क्योंकि पानी को हमने जीव और हमारे समान सुख दुख का अनुभव करने वाला नहीं माना है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि एक बूंद अनछने पानी में, अनछना तो उन्होंने उपयोग नहीं किया है, लेकिन एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। और महावीर भगवान कहते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में इतने जीव होते हैं कि अगर मकड़ी के मुख से निकले तंतु मतलब राल को पानी में डुबोकर उससे एक बूंद टपकाई जाती है और उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वे अगर भ्रमर बनकर उड़े आकाश में तो 3 लोक में भी नहीं समाए। एक बूंद अनछने पानी में अनंत जीव होते हैं। साइंटिस्ट तो कहते हैं 36,450 होते हैं, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी में तो आया है कि एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। इस प्रकार से भगवान महावीर सुपर वैज्ञानिक थे और साइंटिस्ट नहीं, सुपर साइंटिस्ट है।
कहते हैं एक बूंद अनछने पानी में इतनी जिंदगानियाँ, पियो छान कर पानी, माँ कहती है जिनवाणी। जल की क्या उपयोगिता है? जल जीवों की प्यास बुझाता है, खेतों में अनाज उत्पन्न करता है, लोगों की भूख मिटाता है। पानी नहीं होगा तो अनाज कहाँ से होगा? और अगर अनाज नहीं होगा तो लोग मांसाहारी हो जाएंगे, मनुष्य मनुष्य को मारकर खाएंगे। मद्रास में तो 3-4 महीने के भ्रूण को लोग ककड़ी की तरह खाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जल के बिना असंभव है। स्वस्थ रहने का आधार भी पानी ही है। बिजली भी पानी से ही बनती है। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध है, उसी प्रकार से आज के युग में मानव का और बिजली का संबंध है। और बिजली के बिना मानव मृत के समान है। कल्पना करें कि जून का महीना हो, दोपहर का समय हो, अगर 5 मिनट के भी लिए लाइट अगर चली जाती है तो हम जिस प्रकार से बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे हम तड़पने लग जाते हैं। फिजूल खर्ची के लिए भी एक कहावत है कि पैसों को पानी की तरह मत बहाओ। कल ये कहा जाएगा पानी को खून की तरह मत बहाओ, क्योंकि आजकल खून ब्लड बैंकों में ही महंगा है। आम खून तो मर्डर इत्यादि से सस्ता हो गया है। अनावश्यक रूप से जल का दुरुपयोग करने में हम हिंसा और अनर्थ दंडवत का पाप लगता है। और अनर्थ दंडवत के पाप से निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। इसीलिए कहा गया है कि पानी का दुरुपयोग मत कीजिए। जल संरक्षण कैसा किया जाए? जल संरक्षण में तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे जैन मुनिराजों का है। स्नान करते ही नहीं हैं, दिन में मात्र एक ही बार पानी पीते हैं। और एक दिन में एक बार पानी पीते हैं, इस प्रकार उनका सबसे बड़ा योगदान है। कितने ही जैन श्रावक तो रात्रि में पानी पीते ही नहीं हैं, अथवा बहुत से लोगों का तो 10 बजे के बाद त्याग होता है, किसी का 8 बजे के बाद। और सुबह सूर्य उदित होने तक वे पानी ग्रहण नहीं करते हैं। वे एक तीर से 2 वार करते हैं। एक तो अहिंसा महाव्रत और अहिंसानुव्रत का पालन करते हैं, और देश के जल संरक्षण में भी सहज ही उनका योगदान हो जाता है। पानी को कैसे बचाएं? हमें अगर जितना पानी पीना हो, हम ग्लास में उतना ही पानी लें। कपड़े धोने इत्यादि के पानी से पोछा लगा लें। बर्तन डायरेक्ट नल में नहीं धोइए। और ब्रश और हाथ धोते समय नल को पूरा मत खोलिए। बच्चों को बचपन से संस्कार डालिए, उनको पानी का महत्व बताइए, और पानी में कितने जीव होते हैं ये उनको बचपन से संस्कार डाल दीजिएगा। और बच्चों को बचपन में हम संस्कार डालेंगे तो ज़्यादा पानी गिराने से पाप लगता है। पानी से बिजली बनती है, इसे लाइट का दुरुपयोग भी ना करें। आरोह इत्यादि का पानी भी हम बचाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। महावीर के अनेकों सिद्धांतों में से एकमात्र अहिंसा के सिद्धांत से ही हम करोड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। कैसे? आज जल का दुष्काल का मुख्य कारण कत्लखाने हैं। इस कारण देश की 33% जनता पेयजल से अप्राप्य है। एकमात्र देवनार कत्लखाने में ही प्रतिवर्ष 18 लाख लीटर पानी खर्च होता है। ऐसे एक नहीं, अनेकों कत्लखाने चलते हैं।
जिसमें सारा पेयजल खर्च होता है, जिसके कारण कई सहायक नदियाँ भी दूषित हो जाती है। जरा सोचिए, जरा विचारिए, जब पानी समाप्त हो जाएगा तो क्या खाएंगे? पैसा। क्या पिएंगे? पैसा। अगर संसार में पानी की होली को रोकना हो तो अहिंसा की पिचकारी छोड़िए, जिससे निश्चित रूप से मानव शुद्ध पर्यावरण में शुद्ध श्वास लेके निरोग होकर जिएगा। बातें तो और भी बहुत सी कहने की है, लेकिन समय का लिमिट है वो। अंत में हम इस प्रकार से ही कहेंगे कि जल संरक्षण में एकमात्र महावीर के सिद्धांतों से ही हो सकता है, अन्य से कदापि नहीं। तो आइए हम भगवान महावीर की जयंती के पावन प्रसंग पर यह संकल्प करें कि हम आज से, अभी से जल संरक्षण में जुट जाए और अहिंसा के अवतार को अहिंसक बनकर बताएं। माँ के जिगरी प्यार के बिना मुन्ना पल नहीं सकता है। माँ के जिगरी प्यार के बिना मुन्ना पल नहीं सकता है, और पानी के अभाव में कोई भी देश फल फूल नहीं सकता है। ऐसे नाथ वंश के नक्षत्र श्री वीरनाथ को मेरा सशत वंदन हो। जय जिनेंद्र।